हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्नैक लेडर ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हमने डाइस पे कुछ काम किया था। हमारी ये डाइस रोल होने लगी थी और आज हम देखेंगे कि इस ये जो नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लेयर को कैसे मूव करा सकते हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, गेम मैनेजर बनाना पड़ेगा जो हमारे पूरे गेम को कंट्रोल करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आते हैं और इसका नाम देते हैं गेम मैनेजर। गेम मैनेजर एक हमने बना लिया। अब इसकी एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, यही बना लेते हैं। क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट गेम मैनेजर रिलोड और जी। एक गेम मैनेजर फाइल यहाँ पे बन गई है और ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखती है। अब इस गेम मैनेजर को यहाँ पे पहले कनेक्ट कर देते हैं स्क्रिप्ट को। अब कुछ पैरामीटर्स बनाएंगे जिसके थ्रू हम वैल्यूज को गेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला है गेम मैनेजर स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इसको हम बिल्कुल हटा देते हैं। एक पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे गेम मैनेजर लेते हैं, गेम मैनेजर जीएम। और इस गेम मैनेजर को हम अब एक फंक्शन के अंदर लोड कर लेंगे। तो प्राइवेट वाइड अवेक gm डॉट दिस, gm के अंदर दिस सेम रेफरेंस को हम लोड कर देंगे। अब क्या करना है, एक और यहाँ पे पैरामीटर ले लेते हैं जो कि होगा पब्लिक टाइप का। पब्लिक इंट क्या रहेगा, नंबर स्टेप टू मूव। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आते हैं जो हमारा रोलिंग डाइस है। रोलिंग डाइस यहाँ पे है। तो रोलिंग डाइस में हमने नंबर कहाँ पे जनरेट किया था, +1 ये है ना। इस जगह पे हम अपने गेम मैनेजर को लाएंगे, गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव इक्वल टू नंबर गॉट। ठीक है, तो अब यहाँ से ये नंबर इस पे लोड हो जाएगा। देन जो प्लेयर पीस था हमारा, आपको याद होगा हमने सारे प्लेयर्स पे ये स्टैटिक नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव दिया था। इसको अब यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लेयर पीस जो था इस जगह पे डायरेक्ट अगर अभी भी कर दें और सारे में से ग्रीन में से भी हटा दें और इसको सेव करते चलते हैं।
रेड से भी हटा दें क्योंकि ये तो कॉमन है, सब में सेम ही रहेगा। और इसको भी यहाँ से हटा दें। तो आप देखिए अभी भी ये तो सेम काम करेगा क्योंकि अभी भी यहाँ पे नंबर हाफ स्टेप्स टू मूव चाहिए था, वो यहाँ से मिल रहा है। अब इस जगह पे हम लोग गेम मैनेजर यूज करते हैं। गेम मैनेजर डॉट gm डॉट नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव। अब आपका जो प्लेयर 5 स्टेप मूव हो रहा था वो 5 स्टेप ना मूव होके जो नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग मूव होगा। अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं बट जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। प्रोजेक्ट को रन करते हैं, गेम मैनेजर पे आते हैं। जैसे ही अगर हम यहाँ पे रोल करते हैं डाइस 6 आया तो फर्स्ट टाइम तो ये यहीं पे जाएगा। देन अगर अब हम रोल करते हैं 3 आया तो ये 3 स्टेप मूव करेगा, देखा। देन अगर हम 6 आया तो अब ये 6 स्टेप मूव करेगा। अगर अब हम यहाँ पे 1 लाएं तो ये 1 स्टेप मूव कर रहा है, फिर से 1 स्टेप मूव करेगा और फिर से ये 6 स्टेप मूव करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो नंबर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी प्लेयर बाहर आ सकता है। फर्स्ट टाइम तो ये ऐसे ही बाहर आ जाएगा, उसके बाद जो भी नंबर आया उससे आपका कोई भी प्लेयर चल सकता है, ये देखें, है ना। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। आइए देखते हैं हम ये सब कैसे कर सकते हैं कि ये रोल, ये डाइस रोल हो तो ब्लू वाला ही प्लेयर चले, अगर ये ग्रीन वाला रोल हो तो ग्रीन वाला ही प्लेयर मूव करे। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सबके लिए एक डाइस बनानी होंगी, है ना, तभी तो पता चलेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इसको बंद करते हैं प्रोजेक्ट को। अब जैसे ये हमारा रोलिंग डाइस है ना, इसको पहले प्रीफैब बनाते हैं। ये प्रीफैब है, इसमें ले आओ, ये हो जाएगा रोलिंग डाइस। अब ये प्रीफैब बन गया। देन इसके अंदर एक और हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम रख देते हैं डाइस, क्योंकि हमारे पास अब 4 डाइस होंगी। तो फर्स्ट डाइस यहाँ पे आ गई। आप अगर अभी भी प्रोजेक्ट को रन करें तो कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ वैसा ही, बस हमने इसको प्रीफैब बना दिया है, देखिए, है ना। ये अभी भी प्रॉपर काम कर रहा है, ये 4 स्टेप आगे जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमें 3 और रोलिंग डाइस चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल डी करके 1 2 3 3 बना लेते हैं। सेकेंड वाले को अब जैसे ये है इसको रीनेम करते हैं। तो ये क्या है, ब्लू रोलिंग डाइस है। थोड़ा सा नाम डिफ्रेंशिएट रहेगा तो सही रहेगा, ब्लू रोलिंग डाइस। देन ये हमारा हो जाएगा ग्रीन रोलिंग डाइस। ग्रीन रोलिंग डाइस। उसके बाद है अपना रेड रोलिंग डाइस। रेड, ठीक है। और यहाँ पे येलो, येलो रोलिंग डाइस, ठीक है। अब इनकी पोजीशनिंग सही कर लेते हैं। और ग्रीन वाले को
ऊपर ले आते हैं और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही रेड वाले को इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे जो y एक्सिस है 4.7, यहाँ पे भी 4.7, x एक्सिस यहाँ पे ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे रोलिंग डाइस आ गए हैं, और अगर अभी हम प्रोजेक्ट को रन करें तो कोई भी प्लेयर किसी भी डाइस के रोल पे मूव करेगा, चाहे जो हम मूव कराएं। जैसे कि हमने अगर इसको भी रोल किया और ये आया, देन ये देखिए एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अगर हम इसको कर दें तो इस पे 3 आया, तो अब ये 3 स्टेप आगे बढ़ेगा, है ना। अगर इसको रोल कर दें और रेड वाले को चलें तो भी ये 3 स्टेप अब आगे चलेगा। तो ठीक है, डाइस हमारी बन गई हैं। इनको बस अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलना देखना है कि ये कैसे अब अपने अकॉर्डिंग चल सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक चीज बनानी है अपने गेम मैनेजर पे। गेम मैनेजर पे आते हैं और यहाँ पे एक और चीज लेते हैं, पब्लिक रोलिंग डाइस। जो हमारी रोलिंग डाइस है वो हमें लेनी है, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी डाइस रोल हुई है। उस चीज के लिए हम ये ले रहे हैं, रोलिंग डाइस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रोलिंग डाइस कैसे मिलेगी, ये क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप आ जाओ यहाँ पे प्लेयर पीस पे, नहीं रोल डाइस पे, जहाँ पे हमने नंबर गॉट को सेट किया था ना, जैसे ऐसे ही गेम मैनेजर डॉट gm डॉट रोलिंग डाइस इक्वल टू, अब रोलिंग डाइस क्या है, दिस, भाई जो भी हो वो इस पे आ जाए। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये हमारा गेम मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रोलिंग डाइस आएगा जब हम कोई भी डाइस रोल करेंगे। रोल किए तो यार है ब्लू रोलिंग डाइस, इस पे आएगा ग्रीन रोलिंग डाइस, रेड, येलो एंड ब्लू। तो ये हमें कौन सी डाइस रोल हुई है वो मुझे मिल जा रहा है इस जगह से। अब जिस समय हम यहाँ पे ये हमारे प्लेयर्स मूव हो रहे हैं ना, यहाँ पे अगर हमें मिल जाए कि कौन सा डाइस हमें चेक करना है इस समय, जिस समय हमारा ब्लू प्लेयर मूव कर रहा है, तो हमारा काम आसान हो जाए। इस चीज को करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं या पैरामीटर बनाते हैं कुछ इस तरह से कि आप पब्लिक रोलिंग डाइस, और इसको दे दीजिए डाइस, और ये एक टाइप का एरे है। इसमें हम अपनी सारी डाइस को स्टोर करेंगे। अब जब आप यहाँ पे आएंगे
प्लेयर पीस तो कहीं कनेक्ट नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, हम एक जगह दे देते हैं तो वो अपने आप हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। रोलिंग ये है डाइस ना, तो आप देखेंगे कि यही डाइस हर जगह है। ठीक है, एक यहाँ पे ब्लू वाले को डाल के देखते हैं तो खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्या ये इस पे भी आता है। देखिए नहीं आता है, तो हम बजाय इसके यहाँ पे जो हमने एरे बनाया है इसकी जगह पे सीधे रोलिंग डाइस ले लें और ये लोड होगा। ठीक है, अब ब्लू प्लेयर पीस पे जो हमारी डाइस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप डाल दीजिए ब्लू रोलिंग डाइस और इस पे रेड वाला है ना, तो रेड रोलिंग डाइस। ओके, इसी तरह ग्रीन पे ग्रीन रोलिंग डाइस, देन येलो पे येलो रोलिंग डाइस। ओके, अब क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा इस चीज से कि कौन सी डाइस हमें चेक करनी है ना। तो जब हमारा ये मान लीजिए ब्लू प्लेयर पीस की हम बात करें, तो ब्लू प्लेयर पीस में हमें अब चेक करना होगा सिंपल सा कि ये तो हमारा है ही। यहाँ पे हम आते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या कोई डाइस रोल हुई है भी कि नहीं। मतलब अगर अभी आप प्रोजेक्ट रन करें और देखिए अभी कोई डाइस यहाँ पे रोल नहीं हुई है, अगर गेम मैनेजर पे आप आए ये रोलिंग डाइस नल है, तो भी आपका प्लेयर मूव कर जा रहा है ना। तो सबसे पहले तो ये हम सिक्योर करें कि ये चीज ना हो। तो यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं, इफ गेम मैनेजर डॉट gm डॉट रोलिंग डाइस नॉट इक्वल टू नल हो, कि भैया जब नॉट इक्वल टू नल हो तभी कुछ हो, अदरवाइज यहाँ पे कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। अब आप देखिएगा अगर आप ये चीज सब पे कर देते हैं, ब्लू पे देन ग्रीन पे, तो आपका कोई भी प्लेयर बिना डाइस के रोल हुए आगे नहीं बढ़ सकता है। ये लो, ये हमने कर दिया। ये क्या किया कि जब हमारा कोई भी डाइस रोल नहीं है तो भी ये प्लेयर मूव हो जा रहे थे, वो हमने प्रोटेक्ट कर दिया कि अब जब तक डाइस रोल नहीं होगी तब तक कोई भी प्लेयर देखिए मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, अभी भी ये कोई भी प्लेयर बाहर होगा तो ये मूव कर जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि जब ब्लू वाला हो तभी ये प्लेयर बाहर आए, अदरवाइज ना आए। तो आइए देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इज रेडी के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक कंडीशन बनाते हैं, इफ ये जो गेम मैनेजर डॉट रोलिंग डाइस है ये हमारा होना चाहिए रोलिंग डाइस
और ये इक्वल टू होना चाहिए डाइस के। कौन सी डाइस? जो हमने अभी यहाँ पे बना के इन पे लोड किया है ना। तो ये डाइस के बराबर होना चाहिए। और क्योंकि ये पहली बार बाहर जा रहा है तो इस डाइस की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू 6 होनी चाहिए, तभी ये काम हो, अदरवाइज ना हो। नो, रोलिंग डाइस की तो वैल्यू नहीं है ना। नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव 6 होना चाहिए। तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाए। अब क्या है कि आपने ये बना दिया, तो नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव को आप यहाँ से आने के बाद, मूव होने के बाद 0 कर दीजिए, नहीं तो फिर दूसरा प्लेयर भी मूव हो सकता है या वही दोबारा भी मूव हो जाएगा ना, इसलिए इसको हमने 0 कर दिया। देन इसी तरह से कुछ यहाँ भी हमें सेटिंग करनी होगी, और वो होगा इफ गेम मैनेजर डॉट gm डॉट रोलिंग डाइस इक्वल टू डाइस एंड इज रेडी। तब आप मूव स्टेप को मूव करना कुछ इस तरह से। अब यही काम हर जगह होना है। जैसे हमने येलो पे किया तो आप रेड पे भी कर लें। हालांकि कोड देखने में सेम ही है, कोई भी चेंज नहीं करना है। आप इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के, बट ठीक है, सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, और अभी तो हमें पहले तो टेस्ट करें, अगर सब कुछ सही होता है तब ना। रेड 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 प्लेयर भी इसमें कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ से बनाते हैं ना। ये हो गया, फिर ग्रीन, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं रोल करके कि क्या होता है। स्क्रिप्ट लोड होने देते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं, और ब्लू रोल को रोल किया, 6 आया, क्लिक किया, बाहर आया, 5 आया। अब मैं कोई और को चलूँगा तो देखिए नहीं चलेगा, लेकिन मैं इसको चलूँगा तो ये 5 स्टेप मूव करेगा। इसी तरह 4 आया तो मैं किसी और को नहीं मूव कर सकता हूँ, केवल इसी को कर सकता हूँ। अब अगर मुझे रेड वाले को चलना है तो 5 आया, अभी ये बाहर नहीं आएगा, कोई भी बाहर नहीं आएंगे जब तक कि ये ग्रीन है ना। तो ग्रीन, थोड़ा सा भी इसका सीक्वेंस इधर करेंगे क्योंकि ये ग्रीन यहाँ पे होना चाहिए था, कोई बात नहीं। 3 6 आने का वेट करते हैं, क्योंकि बिना 6 आए तो ये बाहर आएगा ही नहीं। 3 4 6, अब देखिए ये ग्रीन वाला भी बाहर आ जाएगा। और अगर अब हम चले नंबर ऑफ रोलिंग डाइस 2, फिर से 2,
अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई ना वो इसलिए आई है कि हमने ब्लू वाले पे नहीं, येलो वाले में तो ये काम किया था कि 0 कर दिया था, बाकी में नहीं किया, ना तो रेड में किया, इसीलिए वो प्लेयर मूव किया है। इसीलिए हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगाना चाहा था, बट मिस हो गया। तो अभी क्या है कि एक बार ओपन हो जाएगा ना तो ये दोबारा नहीं हो सकता है, आगे नहीं जाना चाहिए ना प्लेयर। तो ये फिर से प्रोजेक्ट को रन करते हैं। 2, कोई प्लेयर बाहर ही नहीं जाएगा, 6 आने का वेट करते हैं। 6, अब देखिए ये 0 हो गया, अब ये दोबारा नहीं चलेगा। 6 फिर चल देगा, 4 4 है ना। तो इस तरह से ये चलेंगे, इनका भी 6 आने देते हैं। 6 आ गया, अब ये भी बाहर आएगा और दोबारा ये नहीं चल पाएगा, अभी चल रहा था। अब 5 आया तो 5 स्टेप मूव करो, ठीक है, 1 स्टेप, 6 स्टेप। तो इस तरह से ये अब कंटिन्यूअसली चलेंगे। थोड़ा सा इनका सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। रेड प्लेयर पीस जो है हमारा वो यहाँ होना चाहिए, और जो ग्रीन वाला है वो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। एक और चीज, जैसे कि ये हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव होने के बाद 0 हो गया ना, तो मूव अ स्टेप होने के बाद जब ये सब कुछ चल लेता है, नंबर यहाँ पे भी अलॉट हो जाते हैं, उसके बाद इसको भी आप 0 कर दो। क्यों? नहीं तो अभी आप देख रहे थे कि जब ये फर्स्ट टाइम तो नहीं चल रहा था बाहर आने पे, लेकिन बाद में चलता था। अभी ये नहीं चलेगा, 6 आने का वेट करते हैं। 6 6 6 6 6 6, तो अभी तो नहीं चलता था, लेकिन जैसे इस टाइम पे 2 आया तो ये 2 कई बार चल लेता था, बट अब ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।